हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 लिंग जेंडर, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। लिंग यानी कि जेंडर। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें पता चले कि वह जो शब्द है स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं, देखते हैं। जैसे कि घोड़ा, लड़का और बैल। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है घोड़ी, लड़की, गाय। ठीक है बच्चों। कुछ शब्दों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। यहाँ पुल्लिंग दिए हुए हैं, यहाँ स्त्रीलिंग। बंदर, बंदरिया। लेखक, लेखिका। ससुर, सास। बिलाव, बिल्ली। पिता, माता। विद्वान, विदुषी। सम्राट, सम्राज्ञी। इसी प्रकार से यहाँ पुल्लिंग दिया है, यहाँ स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी। मुर्गा, मुर्गी। छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या। युवक, युवती। घोड़ा, घोड़ी। बालक, बालिका। कवि, कवित्री। महोदय, महोदया। पंडित, पंडिताइन। मालिक, मालकिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। गुड्डा, गुड़िया। श्रीमान, श्रीमती। पाठक, पाठिका। देवता, देवी। यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं। वीर, वीरांगना। बूढ़ा, बुढ़िया। नेता, नेत्री। सुनार, सुनारिन। पति, पत्नी। सेवक, सेविका। नायक, नायिका। वर, वधू। आचार्य, आचार्या। ठीक है बच्चों। लिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण आसानी से हो जाती है, किंतु निर्जीव संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो सकती है। जैसे पहला, क्रिया शब्दों से पहला पंखा तेज चल रहा है। दूसरा, घड़ी धीरे चल रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनकी लिंग की पहचान नर या मादा होने से पता चल जाती है, परंतु जो निर्जीव संज्ञा शब्द होते हैं उनके लिंग की पहचान हम क्रिया या विशेषण से करते हैं। जैसे क्रिया शब्दों से हमें दे रखा है पंखा तेज चल रहा है। पंखा पुल्लिंग है इसलिए रहा है होगा। घड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ रही है होगा। ठीक है बच्चों। इन दोनों वाक्यों में पंखा और घड़ी निर्जीव शब्द है। पंखा के साथ रहा है क्रिया है, अंतः पंखा पुल्लिंग है। घड़ी के साथ रही है क्रिया है, इसलिए घड़ी स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों। पंखा आकारांत शब्द है जबकि घड़ी इकारांत शब्द है। जो पंखा है आकारांत है और घड़ी इकारांत है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, विशेषण शब्दों से पहला, इमली खट्टी है। दूसरा, संतरा मीठा है। तो इमली यहाँ खट्टी है यानी कि स्त्रीलिंग है। संतरा मीठा है यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों। इन दोनों वाक्यों में इमली के लिए खट्टी शब्द आया है अर्थात इमली स्त्रीलिंग है, जबकि संतरे के लिए मीठा शब्द आया है अर्थात संतरा पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमेशा पुल्लिंग, दूध, पेन, पहाड़, ताला, नाला, झरना, जापान, भारत, आम, पेड़, फूल, गुस्सा, सोना, बगीचा आदि। ठीक है बच्चों। अगला, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द, लीची, लस्सी, तितली, नदी, पूर्णिमा, खेल, भाषा, बोली, गर्मी, सर्दी, कार, मेज आदि। इसे भी जानिए।
कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सभापति, प्रोफेसर, मंत्री, सचिव, राष्ट्रपति, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम समान रूप से प्रयोग करते हैं। उनका उदाहरण यहाँ अभी मैंने पढ़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हमने सीखा, देखते हैं क्या क्या सीखा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति के बारे में बताया उन्हें पुल्लिंग कहेंगे। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो स्त्री जाति के बारे में बताया उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो यह उत्तर आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, गंगा और कावेरी किसके नाम हैं? गंगा और कावेरी नदियों के नाम हैं। प्रश्न 3, चांदी और पन्ना कौन से लिंग है? चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, पन्ना पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 4, आपके घर में कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है? तो बच्चों यह प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला बेटी, दूसरा घोड़ी, तीसरा कुत्ता। उत्तर होगा कुत्ता। ख, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला चांदी, दूसरा हिमालय, तीसरा नानी। उत्तर होगा हिमालय। ग, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला शेर शेरनी, दूसरा नौकर शिक्षिका, तीसरा नायक नायिका। उत्तर होगा नौकर और शिक्षिका। घ, कौन सा जोड़ा सही है? पहला पति पत्नी, दूसरा नाना दादा, तीसरा बुआ चाची। उत्तर होगा पति पत्नी। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, डैश घर की सफाई कर रहा है, नौकरानी या नौकर? उत्तर होगा नौकर। ख, डैश नहाकर पूजा कर रही है, राजा या रानी? उत्तर होगा रानी। ग, मम्मी खाना पका डैश है, रहे या रही? उत्तर होगा रही। घ, मुझे बर्फी अच्छी डैश है, लगती या लगता? उत्तर होगा लगती। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। क, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, असत्य। ख, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, सत्य। ग, गुरुवार का लिंग नहीं बदलता, सत्य। घ, तिथियों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, असत्य। अड़, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सत्य। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। बूढ़ा, बुढ़िया। लेखक, लेखिका। मुर्गा, मुर्गी। धोबी, धोबिन। चूहा, चूहिया। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखना है। नदी, नदी स्त्रीलिंग। भारत, पुल्लिंग। बगीचा, पुल्लिंग।
तितली स्त्रीलिंग, कार स्त्रीलिंग, आचार्य पुल्लिंग, तालाब पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग, सेवक पुल्लिंग, सूर्य पुल्लिंग, सोना पुल्लिंग शब्द है। अंत में हॉकी, हॉकी भी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 6, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है बच्चों। क, शिष्य गुरुजी के पास बैठा है। उत्तर होगा शिष्या गुरुजी के पास बैठी है। ख, ग्वालिन दूध बेचती है। उत्तर होगा ग्वाला दूध बेचता है। ग, मंच पर गायक ने प्रस्तुति दी। उत्तर होगा मंच पर गायिका ने प्रस्तुति दी। घ, नौकर ऊपर कमरे में बैठा है। उत्तर होगा नौकरानी ऊपर कमरे में बैठी है। अड़, मालिन माला बना रही है। उत्तर होगा माली माला बना रहा है। प्रश्न 7, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लिंग की परिभाषा लिखिए। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी के बारे में यह बताए कि वह स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के, उन्हें लिंग कहते हैं। ख, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।